हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे लूप को। सबसे पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लूप। लूप क्या है। लूप एक ऐसा कमांड, एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, कोड को रिपीटली यूज़ करने में मदद करता है। यानी कि आपको किसी कोड को बार बार यूज़ करना है, उसमें मदद करता है। मीन्स कि आपको किसी कोड को बार बार लिखना ना पड़े, आप रिपीटली यूज़ करना चाहते हो किसी भी अपने प्रोग्राम में, तो ये उसको बार बार लूप क्या करता है, उसको रन करता है। ये कोड को तब तक चलाता रहता है कि जब तक कोड एक खास कंडीशन को कंप्लीट ना कर ले। ये कंडीशन को तब तक रन करता रहता है जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, वो कमांड जो इसे दी गई होती है, तब ये उस कोड को स्टॉप कर देता है। मिसाल के तौर पर एक नाम है जिसे हमें 7 टाइम प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, उस नाम को लूप के अंदर लिखेंगे और उसको लूप को रन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा नाम होगा वो 7 टाइम प्रिंट हो जाएगा। इस लूप से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें वो प्रोग्राम बार बार लिखना भी नहीं पड़ा और हमारा काम भी हो गया। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि लूप क्या है और किस तरह वर्क करता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जावा में लूप कितनी तरह के होते हैं। जावा में हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। इस वीडियो में हम सिंपली एक ही फॉर लूप को समझेंगे और बाकी लूप्स को हम अपने आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। फॉर लूप को लिखने का तरीका आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम किस तरह फॉर लूप को जावा प्रोग्राम में लिखते हैं। इसमें जो अपने पास पहली कंडीशन होती है वो इनिशियलाइज होती है, और दूसरी जो होती है वो अपनी कंडीशन होती है, और तीसरी जो होती है वो अपनी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है, जो ए इज इक्वल है 1 के, वो हम बता रहे हैं कि एक में जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है वो 1 है। एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर का, उसमें वैल्यू वो जो स्टोर करवाई है वो 1 है। अब दूसरे में कंडीशन में क्या है कि हम बता रहे हैं ए जो वेरिएबल है वो इज या छोटा हो 7 से या 7 के बराबर हो, तो ये कंडीशन चलती रहे। ये बताना होता है फॉर लूप या वाइल लूप को कि कंडीशन कब तक चलानी है हमने। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि ए को किया है या बराबर हो 7 के या 7 से छोटा हो, तब तक ये कंडीशन चलती रहे। और इसमें अगला जो हमारा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें क्या है कि हम ये जो ए है इसमें हर बार एक प्लस करवा रहे हैं। कैसे, ए प्लस प्लस, यानी कि ए में हर बार 1 वैल्यू प्लस हो रही है। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्या कर रहा है कि जैसे ही एक बार ये कोड को प्रिंट कर रहा है, दोबारा ये पूछ रहा है, ए की वैल्यू 2 हो जाती है ये दूसरी कंडीशन में जाके। तो अब ये जो है ए की वैल्यू जो हो गई 2। अब जो 2 है वो बराबर है 7 के या छोटा है 7 से, तो छोटा है 7 से अभी भी। तो ये कंडीशन दोबारा प्रिंट होगी, दोबारा इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ए में एक बार और एक प्लस होगा, तो फिर उसके बाद दोबारा 3 हो गई ए की वैल्यू। अब ये दोबारा इससे पूछ रहा है कि जो ए है वो बराबर है 7 के या 7 से छोटा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। छोटा है 7 से और बराबर तो नहीं है, छोटा है 7 से, तो फिर ये प्रिंट होगा। तो जब ये वैल्यू 7 के बराबर आ जाएगी तो ये हो जाएगी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो इसके बाद ये लूप चलेगा नहीं, इसके बाद ये लूप स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू हमने कंडीशन में दी होगी वहाँ पर आके ये लूप स्टॉप हो जाएगा। यानी कि वो पूछेगा कि हाँ ए की वैल्यू जो है वो बराबर है 7 की या 7 से बड़ी है। तो 7 से बड़ी तो नहीं है, खैर, और 7 के बराबर आ गई तो ये वैल्यू अब ट्रू हो गई। तो अब ये कंडीशन क्लोज हो जाएगी और ये लूप यहीं रुक जाएगा। और ये जो अपना लूप है ये वैल्यू को 7 बार प्रिंट करा देगा हेलो वर्ल्ड को। और अब हम चलते हैं अपने कोड में और इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आ गए अपने कोड में, अब हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फॉर लूप को बना के देखते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर राउंड ब्रेसेस। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे हम इनिशियलाइजेशन, यानी कि एक वेरिएबल बनाएंगे इंट ए, उसमें एक वैल्यू देंगे और उसके बाद सेमी कॉलम। उसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हम क्या लिखेंगे, हमने लूप को चलाना है एग्जांपल के तौर पर 10 टाइम्स, तो हम एक कंडीशन बना लेते हैं। उस कैसे बना लेते हैं, ए जो है वो छोटा हो और बराबर हो अपना 10 के, तो ये कंडीशन चलती रहेगी। अब क्या है, हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, यानी कि ए प्लस प्लस। अब ये क्या है कि ये जो फर्स्ट जो है हमारे पास इंटीजर ए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो हमारे पास जो इंटीजर ए है वो बराबर है 1 के, उसमें वैल्यू क्या है 1। अब ये जो हमारी जो कंडीशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए को कब तक हमने लूप को कब तक चलाना है, जब तक ए की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए 10 के, या 10 से छोटी हो या बराबर हो जाए 10 से, ग्रेटर देन नहीं हो, लेस देन हो। ठीक है, उसके बाद क्या है ए प्लस प्लस, ये हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। ए में हर बार एक बार जब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो ए में वो 1 और प्लस कर देगा, तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब 2 जो है वो छोटी है 10 से, तो ये कंडीशन चल पड़ जाएगी और दोबारा इंक्रीमेंट होगा।
फिर कंडीशन पूछेगा, जब 3 हो जाएगी तो फिर ये प्लस होगा एक, तो उसके बाद फिर ए की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, और फिर ये अपना लूप जो है वो दोबारा चलेगा जब तक ये वैल्यू 10 के बराबर नहीं आ जाती। यानी कि ये जो है अपना लूप जो है ये 10 टाइम रन होगा। अब इसके बाद करली ब्रेसेस, इसमें हम देंगे जो वैल्यू हमने, जो फंक्शन हमने, प्रोग्राम हमने रन करवाना होगा। मिसाल के तौर पर हम हेलो वर्ल्ड बना लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब इसमें हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही कोड को हम रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमने फॉर लूप बनाया है, और ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये हमने फॉर लूप में रन किया है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है ये 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप देख सकते हैं ये 10 टाइम प्रिंट हुआ है। इसके अलावा एक और तरीका भी है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कर दी 10, इसकी वैल्यू कर देंगे 1, और इधर कर देंगे ग्रेटर देन। अब इधर कर देंगे जहां हमने इंक्रीमेंट किया था वहां डिक्रीमेंट कर देंगे माइनस माइनस। अब ये क्या होगा कि ए की वैल्यू जब तक ए के 1 के बराबर या 1 से छोटी नहीं हो जाती तब तक ये प्रिंट चलता रहेगा। तो जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो 10 टाइम दोबारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। तो ये तरीका होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह के हमने ये किया +2। अब जो है हमारी जो वैल्यू है वो हर प्रिंट होगी हमारे पास 5 टाइम्स, क्योंकि हमारी जो ए की वैल्यू है वो 2 है, और जो ए जो है वो उसमें 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसके बाद जो वैल्यू की वैल्यू हो गई 4। अब 4 जो है वो 10 से छोटा है अभी भी, तो ये दोबारा प्रिंट होगा। तो जब तक ये 10 के बराबर नहीं आ जाता, तो हर बार जैसे 1 वैल्यू प्लस हो रही थी ए में, अब 2 हो रही है। तो इसी वजह से ये जो हमारा कोड है ये 5 टाइम प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू 5 बार इंक्रीमेंट होने के बाद ये वैल्यू 10 के बराबर आ गई, तो इसलिए ये कोड यहीं पर स्टॉप हो गया। तो ये लूप इस तरह काम करते हैं। इसके अलावा हम लूप में लूप की ही वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखें आप, हमने ए को प्रिंट करवा दिया, जो ए वेरिएबल लूप में बनाया उसी प्रिंट करवा दिया। तो जैसे हम कोड को रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं 2 4 6 8 10, ये जो हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर प्रिंट हुई। कैसे कि ये जो हमारा ए था, सबसे पहले यहाँ पर फॉर लूप का प्रोग्राम रन हुआ। कैसे फॉर लूप की सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुई, ए बराबर है 2 के, छोटा है 2 से, तो 2, अब 2 में पहले इंक्रीमेंट जब होता है जब फर्स्ट प्रिंट हो जाती है ये वैल्यू, तब रन होती है जब फर्स्ट ये प्रोग्राम को रन कर देता है, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर देता है। पहले यहाँ तक इनिशियलाइज होने के बाद लूप चलता है एक बार, फिर उसके बाद दोबारा आता है और दोबारा इससे ये अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पूछता है। तो ए की वैल्यू हुई 4, ये देखें आप 4 में प्रिंट हुआ। तो इसके बाद ये दोबारा कोड को, प्रोग्राम को इसने रन किया। इस तरह ये चलता रहता है जब तक ये वैल्यू इसके बराबर नहीं आ जाए। मिसाल के तौर पर हमने 110 110 कर दी। तो अब जैसे ही इसको कोड को रन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, तो जब तक वैल्यू 110 तक के बराबर नहीं आई तब तक ये प्रोग्राम रन होता रहा। तो ये फॉर लूप जो है ये हमारा इस तरह यूज़ होता है। और इसके अलावा हम इसको फॉर लूप के अंदर भी फॉर लूप को बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर लूप, उसके बाद हमने एक इंट डी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू दी अपना 1, और इसको भी 1 कर देते हैं समझाने के लिए। अब हमने क्या किया, हमने इसमें जो है वो भी इंक्रीमेंट किया 1। अब उसके बाद हमने क्या किया, सेमी कॉलम, बी जो है छोटा है और बराबर है अपने ए के, सेमी कॉलम प्लस प्लस ओ बी
प्लस प्लस। अब ये इस कोड में रन होगा, देखें। अब हम जैसे बी को प्रिंट कराएंगे, हम सॉरी अब हम फिलहाल इसको पहले इसको क्लोज कर देंगे, ये नेक्स्ट लाइन को, और जैसे अब रन कराएंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ए को प्रिंट कराते हैं और वैल्यू को थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि इजी समझ में आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं, ए की वैल्यू 1 थी तो 1 1 टाइम प्रिंट हुआ, 2 2 टाइम प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने डबल लूप बनाए हुए हैं और इसमें जो वैल्यू ली हुई है वो हमने बी की ली हुई है, तो बी भी 10 टाइम चलेगा, क्योंकि वो ए में 10 टाइम है, ए में जो वैल्यू है वो जो है 10 टाइम है, तो ये बी भी 10 टाइम चलेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो ले रहा है वो ए से ले रहा है। ये जो प्रिंट करवा रहा है, ये देखो ना आप, ये प्रिंट करवा रहा है ए की वैल्यू को। तो अब हमने जो क्या किया, पी ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो इसलिए हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्केटिनेशन का साइन देके अब यहाँ देख सकते हैं, ये ए 1 टाइम प्रिंट हुआ, 2 2 टाइम प्रिंट हुआ, 3 3 टाइम प्रिंट हुआ, कि जब भी ये जो बी की वैल्यू है वो 1, अब जब भी बी की वैल्यू चेक हो रही है ऐसे, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी, तो पहले ये ए फर्स्ट लूप चलेगा, फिर ये सेकंड लूप चलेगा, और ये सेकंड लूप हमने क्या किया, फिर आखिर में क्या किया, जो हमने प्रिंट करवाया वो फर्स्ट लूप की वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो ये क्या कर रहा है, जैसे कि जो अपना ए है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 टाइम पहले प्रिंट, उसके बाद ये आ गया सेकेंड लूप में, सेकेंड लूप में ए की वैल्यू 1 थी, अब ये 1 जो है वो बी जो है उसकी ए की वैल्यू भी 1 थी, बी की भी 1 थी, तो ये इसको फर्स्ट टाइम इसका भी प्रिंट हो गया, तो ये 1 टाइम प्रिंट हो गया। अब जो सेकेंड में जो हुआ वो क्या हुआ, हमारी जो ए की वैल्यू हो गई वो 2, अब ये जो 2 जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ, अब ये 2 में इंक्रीमेंट होने के बाद जो हमारा सेकेंड लूप हुआ वो बी की वैल्यू 1 थी, जी की वैल्यू अब क्या थी, जो ए की वैल्यू थी वो 2, बी की वैल्यू थी 1, अब बी की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ, तो बी की वैल्यू भी हो गई 2। अब जैसे ही हमने प्रिंट कराया तो 2 को ये यहाँ से इसने सेकेंड टाइम 2 टाइम इसलिए प्रिंट कर दिया, क्योंकि जो ए की वैल्यू प्रिंट हुई ना 1 टाइम, तो उसको इसने सेकेंड टाइम प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये 2, ये इसकी जो ए की वैल्यू है ये इसको डबल बार प्रिंट करवा रहा है फॉर लूप, सेकेंड वाला जो है हमारा, क्योंकि हमने बी की वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाया, ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो आप जैसे देखते हैं कि वो जो फर्स्ट लूप हमने हेलो वर्ल्ड वो प्रोग्राम को प्रिंट करवाया था, तो वो उसको उतने टाइम प्रिंट करवा रहा था। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी, फॉर लूप समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम वाइल लूप सीखेंगे, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।